ए बेटा, ए, क्या नाम है आपका? अगर आपका भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस खबर को देखिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके तक पहुंचाइए ताकि उनके साथ भी इस तरह की घटना ना हो। आज एक खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से आई है, जिसमें एक स्कूल बस के ड्राइवर की लापरवाही से 4 बच्चों की मौत हो गई है और लगभग 20 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। खबर पढ़ने के बाद पता यह चला कि जो ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा था, प्राइवेट वाहन को चला रहा था, जो स्कूल बस थी उसको चला रहा था, वो शराब के नशे में धुत था और वो किसी पेड़ में ले जाकर के इस बस को ठोकर मार दिया और उसके बाद इस तरह की घटना सामने आई, इस तरह की खबर सामने आई कि जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई और बाकी घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। डिस्प्ले पे कुछ तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाया और फिर से एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और इस तस्वीरों को दिखाने के पीछे का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करने का मेरा मकसद है, समझने का मकसद है कि आप भी जागरूक हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और अगर आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, बस में बैठाते हैं, तो एक बार बस के अंदर जाकर के देखिए कि बस के अंदर की कंडीशन क्या है। इस बस में जितनी सीटें हैं उसकी पहले कंडीशन देखिए। उनको अलग अलग कपड़ों से उनको ढका गया है, यानी कि कवर के रूप में उन कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है। नीचे की जो बैठने की जो तस्वीरें हैं, सीट है, उसके कलर अलग हैं और जो पीछे की जो तस्वीर है उसके कपड़े की कलर अलग है। यानी साफ तौर पे ये कहा जाए कि इसको सिर्फ मोडिफाइड किया गया है, उसको संवारा गया है, उसके अंदर की जितनी नाकामियां उसको छुपाने की स्कूल प्रशासन ने कोशिश की है। उसके बाद एक और तस्वीर आपको बगल में दिख रही है कि बीच में भी एक बेंच लगा हुआ है, उसके ऊपर भी इसको सीट बनाया गया है। यानी कि जब एक बस तैयार होता है तो उसकी जो एक मानक के अनुसार उसमें सीटों की संख्या होती है और एक मानक होता है कि इससे ज़्यादा इसमें बच्चे या फिर कोई सवारी हो वो नहीं बैठेगा। लेकिन बीच में जो ये सीट देने का मतलब साफ तौर पे यही सामने ये दर्शाता है, बताता है कि इसमें बच्चों को ठूस ठूस के भरा जाता है। जितने बच्चे सीट पर एडजस्ट होते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे बच जाते हैं उनको इसी सीट पर बैठा करके ये लोग स्कूल के जो रखवाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो उसके संचालक है, चलाने वाले लोग हैं, उस सिस्टम को चलाते हैं, उस बच्चों को ठूस ठूस करके भर करके वहां तक पहुंचाते हैं। हालांकि जब आप एडमिशन कराते हैं तो तमाम नामों पर, कभी एनुअल फंक्शन के नाम पर, तो कभी किसी कार्यक्रम के नाम पर, तो बस की फीस अलग, तो ट्यूशन फीस अलग, यानी तमाम तरह के पैसे आपकी जेब से निकाले जाते हैं और आप हंसी खुशी देते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन ये लोग इतनी लापरवाही करते हैं कि आपके बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और ठूस ठूस करके इस बस में लेकर के जाते हैं। यहाँ भी नियमों की अनदेखी की जाती है और स्थानीय जो जिला प्रशासन होता है वो भी इन चीज़ों को देखते हुए भी दरकिनार कर देता है। जब इस तरह की घटना कोई सामने आती है तो जांच होता है, 4 दिन पड़ताल होती है और फिर वही सिलसिला ये प्राइवेट स्कूल वाले करते हैं, जिसमें साफ तौर पर अगर ये कहा जाए कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत होती है तो कम नहीं होगा। इस घटना में 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई और न जाने कितने भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं अस्पताल में। कबीर के घर वाले ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस बच्चे को एक हंसी खुशी सजा धजा करके, पहना करके, इस कड़ाके की ठंड में नहला करके स्कूल भेज रहे हैं, उनका बच्चा आज शाम को वापस नहीं आएगा, ये कभी इन लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की घटनाएं आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनी होती है और स्कूल प्रशासन कुछ दिनों के बाद फिर वही काम करता है और जो जिला प्रशासन होता है जांच के नाम पर खानापूर्ति करता है, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति फिर भविष्य में ना हो। आप कभी बच्चे को अपने स्कूल पहुंचाने जाते हैं, बस में पहुंचाने जाते हैं, तो क्या आपने कभी अंदर की सीटों का जायजा लिया है? क्या आपने कभी उस बस की कंडीशन देखी है जो खटारा हालत में हो चुकी है? जरा इस बस की तस्वीर को देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर जंग लग चुके हैं। कितनी पुरानी बस होगी। इस बसों में आपके बच्चों का भविष्य पलने के लिए स्कूल जाता है, वो कितना सुरक्षित है? किसी भी छोटे मोटे चीज़ों से लड़ जाने के बाद इस बस की कंडीशन इस तरह की हो जाए, जो जर्जर बस होगी वो कितना अपने बच्चे को आपके बच्चे को सुरक्षित रख पाएगी? कभी आपने सोचा है? कभी आपने जांच पड़ताल की है अंदर जाकर के उसके गियर बॉक्स कैसे हैं,
ऊपर की कंडीशन कैसी है, अंदर की कंडीशन कैसी है, शीशे, खिड़कियां, दरवाजे, उसके जो चादर लोहे के होते हैं, टायर वगैरह की जो कंडीशन है, कभी आपने देखा है? नहीं देखा है। कभी आपने पूछा है कि जो ड्राइवर इस बस को चला रहा है उसका लाइसेंस है, वो ट्रेंड है कि नहीं है, वो नशे में है कि नहीं है, वो एक साधारण मनुष्य है या फिर नशेड़ी है, गजेड़ी है, भंगेड़ी है? कभी आप लोग चेक नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पैसों के पीछे भागना है, जॉब के लिए भागना है, बच्चों का भविष्य भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपको मतलब होता तो आप इन चीज़ों पर जाकर के भी गौर करते और ध्यान देते कि मेरा बच्चा, मेरे कलेजे का जो जिगर का टुकड़ा है, अगर वो स्कूल जा रहा है, जिस बस में जा रहा है, जो स्कूल प्रशासन के ऊपर आपने जो जिम्मेदारी सौंपी है, वो अपने नियमों पर कितना खरा उतर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभा रहा है, और जिस बस से वो जा रहा है उस बस की हालात और कंडीशन क्या है। और आप वहाँ से लौट आते हैं, मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं, इंस्टाग्राम पे व्यस्त हो जाते हैं, फेसबुक पे व्यस्त हो जाते हैं, फटाफट खाना खाते हैं और पैसे के चक्कर में ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन कभी आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे माताओं, आप सभी से एक बार मैं निवेदन करता हूं कि आप भी, अगर आपका भी बच्चा अगर ऐसे स्कूल में जाता है, प्राइवेट स्कूलों में जाता है और प्राइवेट बसों में जाता है, उन वाहनों में जाता है, तो उस वाहनों को एक बार जरूर चेक करें। उस ड्राइवर से भी पूछताछ करिए कि आखिर आप किस कंडीशन में हैं, आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। गोरखपुर के दक्षिणांचल के सिकरीगंज की एक घटना है, जो योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र कहा जाता है, कहा नहीं जाता है। वहां की तस्वीरें आई हैं। उन तस्वीरों की ऐसी हालत है जो हम आपको दिखा नहीं सकते। अभी उसको दिखाएंगे। ऐसी कंडीशन है उन बच्चों की, जो बच्चे मर गए हैं, जो बच्चे जिनके शरीर से खून निकल रहा है, आंखें जबड़े सब टूट गए हैं, वो तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते। अगर दिखाएंगे तो ये फेसबुक और सोशल मीडिया के नियमों का उल्लंघन करेगा। उस पर ये भी लोग, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम, जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, वो लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ ब्लर करके आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तस्वीरों को देखने के बाद हम आहत हैं कि इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था पे चाक चौबंद हमारी नजर है, प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। फिर ऐसे बसें, खट्टारे बसें फराटे मार करके सड़कों पर क्यों दौड़ रही हैं, और जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो आखिर अपने आप को फिट क्यों नहीं रख पा रहे हैं, अनफिट क्यों हैं। दारू शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने वालों को आप लोग सबक सिखाइए, अगर प्रशासन नहीं जागता है तो। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर उस अभिभावक के पास जाए, हर उस बच्चे के माता पिता के पास जाए, और वो लोग जागरूक हों और स्कूल छोड़ते समय अपने बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को, उस चीज़ का ख्याल रखें जिसके भरोसे आपका बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर चट्टी चौराहे पर 2, 3, 4 पुलिस वाले वर्दी में आपको दिख जाएंगे, जो कानून के रखवाले अपने आप को कहते हैं। उनकी नजरें होती है कि कौन व्यक्ति 2 पहिया वाहन पर 3 लोग को बिठा करके लेके जा रहा है, कौन बिना हेलमेट का है, किसके लाइसेंस नहीं है, कौन तेज रफ्तार से चल रहा था, किसने नियमों का उल्लंघन किया है, ट्रैफिक नियमों का। चलान काट दिए जाते हैं, उसको पता तक नहीं चलता है। मोबाइल हाथ में होती है और फोटो खींच करके ये लोग चलान काटते हैं। लेकिन इन रखवालों का कभी ध्यान ऐसी बसों पर नहीं गया। कभी इन लोगों ने जाकर के अंदर की कंडीशन को चेक नहीं किया कि जिस बस में सीटों के अलावा अलग से भी सीट बनाई गई हों, और वो भी ऐसी सीटें जिस पे टेबल रखा गया, उस पर बच्चे बैठे हों, वो कितना सुरक्षित हैं, उनका चालान क्यों नहीं। झटके से कभी ब्रेक लगे तो उस पर बैठे बच्चे अपने आप को कितने महफूज कर पाएंगे, कितना अपने आप को संभाल पाएंगे, एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे, ये भी एक हादसा हो सकता है। ऐसे में भी उन बच्चों को चोटें आ सकती हैं, जो छोटे छोटे बच्चे उस पर बैठ करके जाते हैं पढ़ने के लिए। कभी इन पर इनका ध्यान नहीं गया है, लेकिन इनकी ध्यान उन 2 पहिया वाहनों पे होता है, उन लोगों पे होता है, गरीबों पे होता है, जाकर के जिनकी चालान काट करके ये लोग अपने जेब भरने का काम करते हैं। जनता के पैसों से, टैक्स से इनकी सैलरी पाने वाले लोग, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्कूल माफियाओं पर, शिक्षा माफियाओं पर इनका ध्यान नहीं होता है। अगर ऐसा कहा जाए तो कहीं गलत नहीं होगा। अगर इनका ध्यान होता तो इस तरह की आए दिन घटनाएं मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती।